Hello friends, I am Anup Chaudhary. Today in this video lecture, I am going to discuss force acting on a charged particle. चार्ज पार्टिकल पे दो तरीके के फोर्स वर्क करते हैं. सबसे पहले इलेक्ट्रिकल फोर्स. इलेक्ट्रिकल फोर्स चार्ज पार्टिकल पर हर केस में वर्क करता है, चाहे चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी हो, रेस्ट में हो या मोशन में हो. दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज पे जो फोर्स वर्क करता है वो मैग्नेटिक फोर्स वर्क करता है, और ये फोर्स तभी वर्क करता है जब चार्ज पार्टिकल मोशन में हो. ठीक, इन फोर्सेस को हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं. मींस द फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल वेदर इट इज एट रेस्ट और इन मोशन इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स. चार्ज पार्टिकल अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो जो फोर्स काम कर रहा है, चाहे चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी हो या मोशन में हो, उसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ऑफ लॉरेंज फोर्स कहते हैं. और दूसरा जो मैग्नेटिक फील्ड में काम करता है, जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है तो उसे मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ लॉरेंज फोर्स कहते हैं. देन व्हाट इज लॉरेंज फोर्स? लिख सकते हैं आप, लॉरेंज फोर्स इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल. देयर आर टू टाइप्स ऑफ या टू कंपोनेंट्स ऑफ लॉरेंज फोर्स. नंबर वन, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ऑफ लॉरेंज फोर्स. ठीक, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज केप्ट इन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज करें चार्ज Q है तो इस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करेगा एंड दैट इज इक्वल टू Q इंटू E. ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो चार्ज पार्टिकल पे वर्क करेगा, ये दोनों ही केस में करेगा. चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होगा तो भी इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करता है, और चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है तब भी इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करता है. इसको हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ऑफ लॉरेंज फोर्स. नाउ सेकंड, मैग्नेटिक फोर्स. द फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज इन मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देन द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ लॉरेंज फोर्स. मीन्स इसको मैं FM से शो करता हूं एंड इट इज गिवन बाई, आगे हम इसकी स्टडी करेंगे, QV क्रॉस B. ठीक, एंड अगर इलेक्ट्रिक फोर्स को हम वेक्टर फॉर्म में दिखाएं, वी कैन राइट इज दिस फोर्स इन दिस वे. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, एंड टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल, ये दोनों इलेक्ट्रिकल फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होगा, इक्वल टू Q टाइम्स वेक्टर E प्लस Q टाइम्स वेक्टर B क्रॉस वेक्टर E. एक बात हमें ध्यान रखना है, जब कभी हम वेक्टर फॉर्म में फोर्स को इस प्रकार से डिनोट करते हैं, यूज करते हैं या मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो चार्ज को उसके साइन के साथ रखा जाता है. पॉजिटिव चार्ज हो तो प्लस साइन के साथ, नेगेटिव चार्ज हो नेगेटिव साइन के साथ. क्लियर? The force acting on a charge particle is called Lorentz force. इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, the force acting on a charge particle due to electric field or other charge is called electrical component of Lorentz force. And second, the force acting on a charge particle which is moving inside a magnetic field region is called magnetic component of Lorentz force and given by equation number 2. The total force acting is given by equation number 3. Clear? Now, motion of a charged particle in uniform electric field. Motion of a charged particle in uniform electric field. ठीक, सपोज कर लें कि यहां पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश्ड है.
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल ई है और चार्ज पार्टिकल जिसका मास m है, चार्ज उस पर q है, इस पर एक इलेक्ट्रिकल फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में वर्क करेगा अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव नेचर का है तो। ठीक, हम यहाँ पे केस ए लेके चलेंगे। ठीक, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज 0, द इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू QE, देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल A is equal to F by m is equal to QE by m. This is the equation number 1. If V be its velocity at the end of time small t, V is equal to U plus AT इजकल टू यू हमारे पास 0 है, ए जो है QE बाई एम के बराबर है इंटू टी, और V इजकल टू QE बाई एम इंटू टी, ये आ जाएगा। ये मेरे पास फार्मूला है। टी टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी चार्ज पार्टिकल की, इतनी होगी, और अगर हम ये निकालना चाहें टी टाइम में कितनी डिस्टेंस वो कवर करेगा, देन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन टाइम टी ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ut क्योंकि u 0 है ये एलिमिनेट हो जाएगा, आ जाएगा हाफ QE बाई एम इंटू टी स्क्वायर। ऑब्वियसली ये जो मेरे पास s इजकल टू हाफ QE बाई एम इंटू टी स्क्वायर, ये जो इक्वेशन है वो एक पैराबोला की है, तो एक पैराबोलिक जो वो डिस्टेंस कवर करेगा वो पैराबोलिक नेचर में होगा। मीन्स पाथ की बात नहीं कर रहा हूँ, डिस्टेंस कवर की बात कर रहा हूँ। मीन्स अगर मैं डिस्टेंस कवर का ग्राफ को प्लॉट करने जाऊँ तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा और ये टाइम एक्सेस है। ठीक, एक पैराबोला फॉर्म करेगा। नाउ द काइनेटिक एनर्जी गेन बाई मूविंग चार्ज पार्टिकल by displacing along electric field by S means kinetic energy of charge particle after covering distance capital S along electric field means चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है, कुछ समय बाद चार्ज पार्टिकल s डिस्टेंस कवर करके यहाँ पे हो जाता है, आ जाता है, वेलोसिटी इधर होगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ये मुझे वर्कआउट करना है। तो हमें ये पता है v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इजकल टू ये तो u 0 हो जाएगा, 2 QE बाई एम एक्सेलरेशन होगा इंटू s, और हाफ एम वी स्क्वायर, एम को इधर ले आए 2 को इधर ले जाएं, इजकल टू QE इंटू एस। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में E इंटू एस जो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, और इसको काइनेटिक एनर्जी लिखा जा सकता है Q इंटू डेल्टा वी। एक बात को आप ध्यान रखें, ये जो डेल्टा वी है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पर भी हमने ये पोटेंशियल डिफरेंस वर्कआउट कर लिया, निकाल लिया, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर वर्क करेगी वो Q इंटू डेल्टा वी के बराबर वर्क करेगी, और वही इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। क्लियर? नाउ पार्ट बी। ये हम मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। पार्ट बी, when charged particle is projected with speed u perpendicular to electric field,
मीन्स क्या है, सपोज कर लें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, आप अपवर्ड भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंसेप्ट आप सेम यूज करेंगे। चार्ज पार्टिकल को यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल ई है, इस डायरेक्शन में यू स्पीड से थ्रो किया गया, ठीक। इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स मास m है, चार्ज q है, इलेक्ट्रिक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा, तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो क्यू ई के बराबर होगा। इसकी वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो इतना मिलेगा, क्यू ई बाई एम। ये बात लिखी जा सकती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में स्टडी किया था कि h हाइट से किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सर्टेन इनिशियल स्पीड से थ्रो किया जाता है, तो वो पार्टिकल को इस प्रकार से मोशन करता है। हमने वहाँ पे इसको एक्स एक्सिस माना था, इस डायरेक्शन को वाई एक्सिस माना था, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचा था तो हमने नीचे की डायरेक्शन में वाई एक्सिस के अलोंग माइनस एच डिस्प्लेसमेंट होगा, और एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा था उसी को हमने रेंज कहा था। कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो इसके कोऑर्डिनेट, इसे ए पॉइंट मान लें, आर माइनस एच हो जाएगा। मीन्स जब प्रोजेक्टेड प्लेस जिसको ओरिजिन माना है, ओरिजिन से जब चार्ज पार्टिकल ए पॉइंट पे पहुंचेगा तो वो एक्स एक्सिस के अलोंग रेंज के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और वाई एक्सिस के अलोंग जितना नीचे जाएगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात आएगी। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इधर एक्स डैश, नीचे वाई डैश, ये जो आएगा इसमें वाई निगेटिव, एक्स पॉजिटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, वाई निगेटिव है। तो हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा। तो ये जो हमने एक्सेलरेशन निकाला है, ए वाई निकाला है, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा होगा, तो हम कह सकते हैं H इजकल टू यू, इसको अगर हम इक्वेशन लिखें तो ऐसे लिखें, एस वाई इजकल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। मीन्स सब कुछ हम वाई एक्सिस के लॉन्ग स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो वेक्टोरली दे आर नॉट गोइंग टू अफेक्ट ईच अदर, एक दूसरे पे कोई प्रभाव नहीं डालेंगे, ठीक। जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स एक दूसरे पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालते हैं, कोई प्रभाव नहीं डालते, उसी कंसेप्ट बेस्ड है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोशन की स्टडी मैं अलग करूंगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग अलग करूंगा, केवल एक चीज कॉमन होगी विच इज कॉल्ड टाइम। एस वाई इजकल टू माइनस एच इजकल टू यू वाई टी जीरो हाफ ए वाई माइनस क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो टी इजकल टू आ जाएगा अंडर रूट 2h m अपॉन क्यू ई, ठीक। रेंज की बात करूंगा तो रेंज जो डिस्टेंस होगी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में चली गई डिस्टेंस, एस एक्स इजकल टू यू एक्स प्लस टी इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ए एक्स एक्सिस के अलावा कोई फोर्स नहीं काम कर रहा है तो ए एक्स जीरो होगा, तो यहाँ पे आर इजकल टू आ जाएगा यू एक्स डेट इज यू इंटू टी 2h बाई एम अपॉन क्यू ई। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3, ठीक। इसको अगर हम देखें तो ये बिल्कुल मोशन वैसे ही कर रहा है जैसे हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में स्टडी किया था। अब हम अगर इसके पाथ को, ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन निकालना चाहें तो हम ये कहेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमने कहा लेट पार्टिकल बी एट पॉइंट x, y, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है क्योंकि पार्टिकल फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, एट एनी टाइम स्मॉल टी। तो मेरे पास x इजकल टू डिस्टेंस ट्रेवल इन x एक्सिस डायरेक्शन, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन जीरो है, मीन्स वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी u इंटू टी। ये कहेगा t इजकल टू एक्स अपॉन यू, एंड y इजकल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, और y इजकल टू यू वाई की वैल्यू जीरो होगी, y एक्सिस के डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, प्लस हाफ माइनस ए वाई क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर, और y इजकल टू
माइनस क्यू ई बाई 2m, और t को ले सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, माइनस क्यू ई बाई 2m यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये भी एक पैराबोला की इक्वेशन है, मीन्स ये पैराबोलिक पाथ पे को फॉलो करेगा, पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। अब हमारे पास इससे पहले जो हमने किया था उसमें एक, जब डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट किया था तो वो भी एक पैराबोलिक नेचर का आया था, ठीक। लेकिन वो जो था स्ट्रेट लाइन मोशन में था कि उसकी डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ था, और ये ट्रेजेक्ट्री है जिस पाथ पे चलेगा वो पाथ पैराबोलिक है। दोनों में अंतर है, दोनों सेम क्वेश्चन नहीं है। क्लियर? ये चार्ज पार्टिकल का मोशन था जो कुछ इनिशियल स्पीड से थ्रो किया गया था। अब दूसरा केस ये भी हो सकता है कि हमने परपेंडिकुलरली थ्रो किया, किसी और एंगल पे भी थ्रो कर सकते हैं, वो भी हमारे सिलेबस के अंदर है, क्योंकि हम प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी कर चुके हैं। उसके व्हाटएवर कंसेप्ट्स आर देयर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो जितना भी आपने स्टडी किया था 11th में 7 टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन, सब के सब यहाँ पे एप्लीकेबल हैं, ठीक। बस एक्सेलरेशन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाती है उसकी वजह से है, और वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, उसको इससे रिप्लेस कर दिए QE/m से, बाकी सब कुछ सेम है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। लेट ए चार्ज पार्टिकल of mass small m and charge small q be projected in uniform magnetic field capital B with velocity v making angle theta with magnetic field। एक चार्ज पार्टिकल है जिसे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी में थीटा एंगल पे v स्पीड से थ्रो किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है। मास चार्ज पार्टिकल का m है एंड चार्ज पार्टिकल पर q है। नाउ द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन द पार्टिकल एंड v velocity of the charge particle, f proportional to b magnetic field intensity and f proportional to sine of the angle between velocity and magnetic field theta। और इसको कंबाइन करें, f proportional to qvb sin theta और f इक्वल टू k QVB sin थीटा। यहाँ पर जो k है, k इज द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, या हम कहें डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। इसकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो 1 आ जाती है। एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू हम डिटरमिन करते हैं वो 1 आ जाती है। देयरफॉर द फोर्स कम्स आउट टू बी F इक्वल टू QVB sin थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे k की वैल्यू 1 रख दें, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करते हैं। ये जो हमारे पास लॉ आया है, जो फार्मूला आया है, वो एक्सपेरिमेंटल फार्मूला है, मीन्स इट इज एम्पिरिकल फार्मूला विच बेयर नो डेरिवेशन, ठीक। और वेक्टर फॉर्म में लिखें, डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए QV क्रॉस B। नाउ जब हम वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो f जो वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होगा, एंड f वेक्टर जो होगा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। व्हाट इट मीन्स दैट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन विच कंटेन्स वेलोसिटी एंड फील्ड। यहाँ पे जो बोर्ड का प्लेन है उसी में वेलोसिटी है और उसी में मैग्नेटिक फील्ड भी है, मीन्स इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर फोर्स होगा। बोर्ड के परपेंडिकुलर या तो ये डायरेक्शन होगी आउटवर्ड,
या इनवर्ड डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्शन को डिटरमिन करें तो डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज डिटरमिन्ड बाय राइट हैंड पाम रूल। ठीक, दिस राइट हैंड पाम रूल स्टेट्स दैट, ये राइट हैंड जो पाम रूल होता है वो कहीं पे भी क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन को डिटरमिन करने में यूज किया जाता है। ठीक, दिस राइट हैंड पाम रूल स्टेट्स दैट इफ वी स्ट्रेच, राइट हैंड लेंगे, इसके थंब को बाकी के फिंगर के परपेंडिकुलर इस प्रकार से स्ट्रेच करेंगे। इफ द थंब एंड रिमेनिंग फिंगर्स of right hand are stretched in mutually perpendicular direction in such a way that remaining fingers indicate the direction of first vector, here velocity vector, and on curling towards the palm it bends towards the second vector, that is magnetic field. Then thumb indicates the direction of resultant vector, here it is force. फिर से एक बार सुन लें, right hand thumb rule states that if the thumb and remaining fingers of right hand are stretched in mutually perpendicular direction in such a way that remaining fingers indicate the direction of first vector, यहाँ पे velocity vector, and on curling it bend towards the second vector, then thumb indicates the resultant vector. Means हमने इसको इस प्रकार से स्ट्रेच किया कि ये जो चारों फिंगर है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, मोड़ने पे, कर्ल करने पे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मुड़ रहे हैं। ठीक, हमने सही रखा है, और तब थंब जो इनवर्ड डायरेक्शन में आएगा वो रिजल्टेंट वेक्टर यानी फोर्स की डायरेक्शन है। ठीक, फिर से एक बार सुन ले, अगर आप लिखना चाहें, राइट हैंड थंब रूल स्टेट्स दैट इफ द thumb and remaining finger of right hand are stretched in mutually perpendicular direction in such a way that remaining finger indicates the direction of first vector, and on curling it bend towards the second vector, that thumb indicates the direction of resultant vector. हम क्या कर सकते हैं, जब इस लॉ का यूज करें तो कुछ चीज़ें गलत प्लेस कर सकते हैं। जैसे अगर हम फिंगर को, रिमेनिंग फिंगर को ऐसे रखें तो मोड़ने पे अंदर की तरफ मुड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ नहीं मुड़ेगा। ठीक, हम इसको ऐसे रखें तो मोड़ने पे मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है ना, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, तो ये तो इधर मुड़ रहा है, दूर जा रहा है, गलत रखा हुआ है। तो फाइनली ऐसे करेंगे तो ये उसकी तरफ मुड़ेगा, इनवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे इनवर्ड डायरेक्शन को क्रॉस साइन से डिनोट करते हैं, और अगर कहीं पे आउटवर्ड डायरेक्शन आते तो उसे हम डॉट साइन से इंडिकेट करते। डॉट मीन्स हम ब्रैकेट के अंदर एक पॉइंट लगा देते कुछ इस प्रकार से, ये आउटवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। कन्वेंशन यही है, हम इसी का यूज करेंगे। ठीक, यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ आई है वो आई है फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मोशन की बात हमने की थी, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसको देखते हैं। हम कह सकते हैं एज द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द मूविंग चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। जब कोई भी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वर्क करता है, इन दैट केस द इट या और दिस फोर्स एक्ट्स एज सेंट्रिफ्यूगल फोर्स एंड पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। कैसे, वो चीज़ देखेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और कर लें हम, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 से आया है F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, देन F मैक्सिमम इजकल टू क्यू वी बी इंटू 1 मीन्स साइन थीटा 1, तो ये क्यू वी बी आ जाएगा एंड थीटा इजकल टू 90 डिग्री। 270 डिग्री पे भी फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। साइन 270 की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा, डायरेक्शन रिवर्स कर जाएगा। ठीक, एंड एफ मिनिमम इजकल टू 0 मीन्स साइन थीटा 0 होगा, या थीटा इजकल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। यहाँ से एक बात हम और कंक्लूड करते हैं कि अगर हम वेलोसिटी का कंपोनेंट लें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो ये आ जाएगा v cos थीटा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ जाएगा v sin थीटा। मूविंग चार्ज पार्टिकल पे जो मैग्नेटिक फोर्स वर्क करता है वो v sin थीटा कंपोनेंट की वजह से वर्क करता है, v cos थीटा कंपोनेंट की वजह से मैग्नेटिक फोर्स 0 वर्क करता है। क्लियर? ठीक है।
इसे रब करता हूं, आगे देखेंगे हम। As this magnetic force is always perpendicular to the velocity of the moving charge particle, therefore it acts as centripetal force. और जब किसी बॉडी पे सेंट्रिपेटल फोर्स वर्क करता है तो सेंट्रिपेटल फोर्स इज दैट फोर्स विच फोर्सेज ए बॉडी टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन। कोई भी फोर्स, चाहे वो मैग्नेटिक फोर्स हो, इलेक्ट्रिकल फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो या कोई भी और फोर्स हो, अगर किसी बॉडी को सर्कुलर मोशन करने के लिए फोर्स कर दे, मजबूर कर दे, तो इस फोर्स को सेंट्रिपेटल फोर्स कहते हैं। और ऐसा फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, देयरफॉर इट फोर्स द बॉडी और चार्ज पार्टिकल टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड इट एक्ट्स एज ए सेंट्रिपेटल फोर्स। ठीक, नाउ द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द मूविंग चार्ज पार्टिकल F is given by QVB sin theta. Therefore, the particle will perform circular motion. Suppose the radius, if R be the radius of circular motion, then ये जो centripetal force होगा, this magnetic force will be, और हम यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स Fc को डिनोट यहाँ पे लिखेंगे mv²/r, यही होता है ना। लेकिन हमने देखा जो मैग्नेटिक फोर्स वर्क करता है मूविंग चार्ज पार्टिकल पे, वो v sin थीटा कंपोनेंट की वजह से वर्क करता है। इस वजह से ड्यू टू दिस रीजन द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग चार्ज पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है वो v sin थीटा होता है। मीन्स चार्ज पार्टिकल v sin थीटा स्पीड से सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। हम यहाँ पे v ना लेकर के v sin थीटा ये वेलोसिटी लेंगे, इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स QVB sin थीटा। एक v और एक sin थीटा से एक v sin थीटा कैंसिल हो जाएगा एंड r इक्वल टू आ जाएगा mv/QB sin थीटा। ठीक, यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान देने की है। पहली बात ये ध्यान देने की है कि जो मूविंग चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा वो v sin थीटा स्पीड से करेगा, v cos थीटा स्पीड से नहीं करेगा। ठीक, यहाँ हम कहें v स्पीड से करेगा तो अगर v sin थीटा कंपोनेंट प्रेजेंट है नहीं करेगा, वो v sin थीटा से ही करेगा। ठीक, ये रेडियस आ गया। अब इसकी हम रेडियस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। हमने कहा R मैक्सिमम जो हम वर्कआउट करते हैं, इट इज इक्वल टू mv/QB साइन थीटा। हम सिंपली मैथमेटिकल मैनिपुलेशन पे ये लिखते हैं, ये आ जाएगा mv/QB इंटू 1। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। ये हमारे पास, अगर इसको मैं पहली इक्वेशन मानूं तो दिस इज द सेकंड इक्वेशन। आर मिनिमम हम गलती ये करते हैं यहाँ पर कि साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 रखते हैं और वहाँ से हम कहते हैं कि आर मिनिमम इक्वल टू 0। इट इज नॉट करेक्ट। क्यों नहीं करेक्ट है, समझेंगे इस बात को। हमने ये देखा कि जो मैग्नेटिक फोर्स वर्क करता है चार्ज पार्टिकल पे, that magnetic force is given by QVB sin theta. If theta is equal to 0, it means that magnetic force is 0. When magnetic force is 0, in that case जो हमने कहा था सेंट्रिपेटल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रिपेटल फोर्स की तरह बिहेव करता है, तो सेंट्रिपेटल फोर्स 0 हो गया। अगर सेंट्रिपेटल फोर्स 0 हो गया तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म ही नहीं करेगा, और जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेगा तो उसका रेडियस 0 कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे इसका रेडियस 0 नहीं आएगा। मैथमेटिकल फॉर्मूले का जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो ब्लाइंडली नहीं कर सकते। हमें देखना चाहिए कि जो कुछ हम मैथमेटिकली डिराइव कर रहे हैं, जो वहाँ से फाइंडिंग मेरी आ रही है, वो फिजिकल इवेंट को जो यहाँ पे है उसको सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। तो अगर आपने आर मिनिमम 0 कर दिया, ये गलत हो जाएगा। हम इसकी जगह पे ये लिखेंगे
इफ थीटा इजकल टू 0, मैग्नेटिक फोर्स इजकल टू 0, QVB sin 0 इजकल टू 0, देयरफॉर नो सेंट्रिपेटल फोर्स इज एक्टिंग, कोई सेंट्रिपेटल फोर्स काम नहीं कर रहा है, देयरफॉर नो क्वेश्चन ऑफ सर्कुलर मोशन, हेंस नो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक, तो जब सेंट्रिपेटल फोर्स ही वर्क नहीं कर रहा है तो सर्कुलर मोशन ही नहीं कर रहा है, और सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा है तो भाई साहब रेडियस का कोई क्वेश्चन नहीं उठता। लेकिन अगर फिर भी हमसे पूछा जाए कि भाई साहब रेडियस क्या आएगा, तो उसको भी हम देख लें। आंसर में डिफरेंस कितना आता है अगर हम मैथमेटिकल फॉर्मूले को केवल मैनिपुलेट करने जाएं, वो यहां से हमें समझ में आता है। ये मेरे पास मैटी फील्ड है और चार्ज पार्टिकल इस प्रकार से मास m, चार्ज q, u स्पीड से इधर मोशन कर रहा है। जब मैटी फोर्स 0 वर्क करेगा तो चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स वर्क नहीं करेगा, और जब चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स वर्क नहीं करेगा तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, एक सीधी रेखा में एक स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, और मतलब उसका जो पाथ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। और व्हेन द पाथ ऑफ ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इज स्ट्रेट लाइन और एनी बॉडी इज स्ट्रेट लाइन, देन स्ट्रेट लाइन का जो रेडियस होता है वो इनफाइनाइट माना जाता है। कितना माना जाता है? इनफाइनाइट माना जाता है। तो व्हेन थीटा इजकल टू 0 देन रेडियस को हम इनफाइनाइट कह सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन में मूव होगा। तो ये गलती हमें नहीं करनी। ठीक, तो आर मैक्सिमम हम निकाल सकते हैं mv/qb, लेकिन जो आर मिनिमम है वो 0 नहीं होगा, वो 0 नहीं होगा। ये गलत आंसर है, क्योंकि 0 होगा। आप मैथमेटिकल फॉर्मूले में थीटा इजकल टू 0 रख देते हैं, वहाँ पे रेडियस 0 आ जाता है, लेकिन फोर्स ही काम नहीं करेगा। और जब फोर्स नहीं काम करेगा तो मूविंग चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा, और स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा तो स्ट्रेट लाइन का रेडियस इनफाइनाइट माना जाता है। ठीक, तो वहाँ पे आपको इनफाइनाइट लिखना होगा और वो मिनिमम रेडियस नहीं होगा। क्लियर? नाउ हमें जो चीज़ पता है, रेडियस हमारे पास जो है मूविंग चार्ज पार्टिकल का, अगर थीटा एंगल पे वो प्रोजेक्ट किया जाता है मैटी फील्ड से, तो हमें ये पता है रेडियस इजकल टू आ जाता है mv/qb sin थीटा। ठीक, और हमारे पास सर्कुलर मोशन की जो स्पीड आती है वो v sin थीटा आती है। तो अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन, तो कैपिटल T इजकल टू आ जाएगा सर्कुलर मोशन का रेडियस, पाथ की लेंथ 2πr हो जाएगी, और इसे v sin थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे 2πr को mv/qb sin थीटा लिखें अपॉन v sin थीटा। v sin थीटा से v sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, एंड टाइम पीरियड इजकल टू आ जाएगा 2πm अपॉन QB। मीन्स जो टाइम पीरियड है वो थीटा पे डिपेंड नहीं करता है। तो किसी भी एंगल पे, ठीक, किसी भी एंगल पे अदर देन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, जहाँ पर पार्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं करेगा, किसी भी एंगल पे पार्टिकल को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर प्रोजेक्ट किया जाए तो उसका सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड 2πm/qb होगा, जो थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा। एक केस होना चाहिए, थीटा ना तो 0 डिग्री होना चाहिए और ना ही 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख लूँ थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री, 180 डिग्री, क्योंकि इन दोनों केस में वो स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा और t इजकल टू इनफाइनाइट आ जाएगा। अगर थीटा 0 होगा स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, रेडियस इनफाइनाइट होगा, वेलोसिटी फाइनाइट होगी। ठीक, तो इनफाइनाइट अपॉन फाइनाइट जो टाइम पीरियड आएगा वो इनफाइनाइट आ जाएगा। नाउ एंगुलर वेलोसिटी 2π/T QB अपॉन m आ जाएगा। ठीक, QB/m आ जाएगा। तो यहाँ पे भी ये देख लें कि T और ओमेगा हम तभी कैलकुलेट आउट कर सकते हैं जब एंगल ना 0 डिग्री हो ना ही 180 डिग्री हो। ठीक, अब देखते हैं पाथ कैसा फॉलो करेगा।
किस पाथ, जो पाथ वो फॉलो करता है, सर्कुलर मोशन वो कर ही रहा है, लेकिन देखें पाथ कैसा फॉलो करेगा। सपोज करें कि जब पहला केस हम यहाँ पे लेते हैं, पाथ फॉलोड विद थीटा इक्वल टू 90 डिग्री ले लेते हैं। मीन्स हम ये कहें कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अंदर की तरफ है, इनवर्ड डायरेक्शन में। एक चार्ज पार्टिकल जिसपे चार्ज Q है, मास m है, इधर u स्पीड से थ्रो किया गया, तो इस पर जो फोर्स काम करेगा, भाई वेलोसिटी डायरेक्शन में चारों फिंगर रखे, अंदर की तरफ मुड़ रही है, सही है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा। और ये जो फोर्स काम करेगा वो सेंट्रिपेटल फोर्स की तरफ काम करेगा। और सर्कुलर मोशन में अगर बॉडी की वेलोसिटी इधर है, सेंट्रिपेटल फोर्स इधर काम करेगा, ठीक, ये वेलोसिटी है, ये सेंट्रिपेटल फोर्स है, तो ये कहीं ना कहीं सेंटर से पास होता है। तो ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है वो इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, तो इसी लाइन पे कहीं ना कहीं सेंटर होगा, सेंटर को C मान लेते हैं। और ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये सर्कुलर मोशन करेगा इस प्रकार से, इस प्रकार से सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक, इसमें भी हमारे पास दो केस हैं, वो चीज़ देख लेते हैं। मैं इसे रब करता हूँ। अगर मैग्नेटिक फील्ड पूरे स्पेस में है, मीन्स इधर भी है, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड है, और आपने चार्ज पार्टिकल को इस पॉइंट से इधर थ्रो किया है, इन दैट केस ये सर्कुलर मोशन इस प्रकार से कंप्लीट करेगा। ठीक, तो जब वेलोसिटी v है, 90 डिग्री एंगल पे है, तो इस केस में पार्टिकल v स्पीड से, जो u स्पीड है, u स्पीड से सर्कुलर मोशन करेगा। मीन्स इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक, द मोशन विल बी कंप्लीटली सर्कुलर मोशन। ठीक, जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, और अगर अदर देन 90 डिग्री हो, तब देखते हैं क्या होता है। सेकंड केस इसमें देख लें। अगर थीटा जो है 90 डिग्री ना हो, 0 डिग्री ना हो, और 180 डिग्री ना हो, 270 भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। मीन्स फिर से हम देखते हैं, सिंपल केस लेके चलते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और चार्ज पार्टिकल को यहाँ से u स्पीड से इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, 0 डिग्री नहीं लेना है, u स्पीड से इस डायरेक्शन में थ्रो किया गया। एक कंपोनेंट यहाँ पे u cos थीटा आएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आएगा, और दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा, u sin थीटा। इस पे जो है मैग्नेटिक फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, ऐसे इनवर्ड डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक वेलोसिटी डायरेक्शन में चारों फिंगर रखा, मोड़ने पे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मुड़ रहा है, अंदर की तरफ काम करेगा। मीन्स जो मेरे पास सेंटर होगा, ये आउटवर्ड डायरेक्शन है, बाहर की तरफ, इनवर्ड डायरेक्शन में कहीं पे सेंटर होगा, और ये जो मोशन करेगा u sin थीटा स्पीड से सर्कुलर मोशन करेगा। इस प्रकार से सर्कुलर मोशन करेगा u sin थीटा स्पीड से, और u cos थीटा की वजह से ये आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। मीन्स ये एक स्पाइरल फॉर्म में आगे बढ़ेगा, या स्प्रिंग लाइक केस की तरह आगे बढ़ेगा। तो वहाँ पे जो आपको दिखाना है वो कुछ इस प्रकार से दिखाना है। एंड सो ऑन। मीन्स यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो मोशन का पाथ होगा वो स्प्रिंग लाइक होगा। आपका आंसर ये हो सकता है। दूसरा, इसी को हेलिकल पाथ भी कहते हैं। और तीसरा, स्प्रिंग लाइक हमारा हो चुका है, हेलिकल पाथ हो चुका है, इसी को स्पाइरल वाइंडिंग आपने देखा होगा। ठीक, तो स्पाइरल पाथ भी कहते हैं। ठीक, जब मोशन इस प्रकार से होता है तो हम एक चीज को और डिफाइन करते हैं, पिच, PITCH। पिच वही जो हमने स्क्रू गेज में पढ़ा था। स्क्रू गेज को एक चक्कर रोटेट करने में जो स्क्रू गेज का हेड होता है वो जितनी डिस्टेंस कवर करता है, लीनियर डिस्टेंस आगे या पीछे बढ़ता है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्क्रू गेज हेड इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इज कॉल्ड पिच। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो लिखेंगे उस चीज़ को समझ लें। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूविंग चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन वन टाइम पीरियड इज कॉल्ड पिच। तो पिच इक्वल टू हो जाएगा u cos थीटा स्पीड से
इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, इनटू टाइम पीरियड, u cos थीटा इंटू 2πm अपॉन QB, दिस इज कॉल्ड पिच। ठीक है, आप इसे लिख लें, फिर अगला टॉपिक लेते हैं। ठीक, कुछ केसेस हैं इसकी, हम उसकी स्टडी करना चाहते हैं यहाँ पे। ठीक, द फर्स्ट केस, सपोज करें कि ये जो चार्ज पार्टिकल है इसको मैग्नेटिक फील्ड रीजन इस लाइन के मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस इधर इस साइड में हर जगह पे इस्टेब्लिश्ड है, और हम चार्ज पार्टिकल को यहाँ पर इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में u स्पीड से थ्रो करते हैं। इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा ऊपर की तरफ काम करेगा, इन दिस वे, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। इसी लाइन पे कहीं पे सेंटर होगा। ठीक, सेंटर किया, ये इस प्रकार से मोशन करेगा, सेमी सर्किल, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड है, सेमी सर्किल को कंप्लीट करेगा, बाहर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये कितना एंगल घूमा, पाई एंगल घूमा। ठीक, तो इसका जो लाइफ टाइम होगा इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, लाइफ टाइम इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, वो टोटल टाइम पीरियड का हाफ होगा। 2πm अपॉन QB था, तो ये πm अपॉन QB आ जाएगा। ठीक, कितनी देर के लिए, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, 0 डिग्री या 180 पे एंटर ना करे और किसी एंगल पे एंटर करता है, तो हमेशा वो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आ जाता है। यही रीजन है कि जो हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, जब सन से या दूसरे स्टार से कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉर्म आता है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है और हम तक पहुंचने से पहले वापस चला जाता है। ठीक, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से हमको सेव करती है। ठीक, अगर कोई दूसरे एंगल पे एंटर करता है वो केस देखेंगे। अभी भी यहाँ पे देख लें, जो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ और u इधर है, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड डायरेक्शन में और वेलोसिटी डायरेक्शन मेरे इंडेक्स फिंगर, इस वाले फिंगर की तरफ है, और ये एंगल 90 डिग्री है। दूसरा केस देखें यहाँ पे, सेकंड केस। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मैंने इनवर्ड डायरेक्शन में लिया हुआ है, इस लाइन के राइट हैंड साइड में इधर मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे एस्टैब्लिश्ड है। एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे इस डायरेक्शन में u स्पीड से एंटर करता है। यहाँ पर अगर हम देखें, वही मास m है, चार्ज q है, यहाँ पे अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फोर्स इस थंब की डायरेक्शन में वर्क करेगा, u के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कहीं पे जाएगा। ठीक, मास m, चार्ज q। हम क्या करें, इस एंगल को थीटा ले लें, दिस एंगल इज थीटा। ठीक, यहाँ पे इस प्रकार से ये सर्कुलर मोशन करेगा और यहाँ से बाहर चला जाएगा। स्पीड u होगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो स्पीड के हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, इसलिए ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता, केवल उसकी डायरेक्शन को चेंज करता है। तो भाई साहब ये रेडियस होगा, ये अगर थीटा है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये भी थीटा होगा। ये एक इक्विलेटरल OAB, ठीक, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यहाँ पे ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा ही होगा। सॉरी, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये भी 90 माइनस थीटा ही होगा। ठीक, देखें, ये थीटा, ये 90, दिस प्लस दिस प्लस दिस 180 होना चाहिए था, तो 90 प्लस थीटा को 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इतना आ जाएगा। ठीक, ये वाला एंगल अगर अल्फा हो तो अल्फा इजकल टू आ जाएगा 180 माइनस 2 इंटू 90 माइनस थीटा, तो ये 2 थीटा आ जाएगा। जो इसका टाइम, लाइफ टाइम की बात करें, जितनी देर के लिए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा, तो अगर पूरा चक्कर लगाता हो तो टी टाइम रहता, 2 थीटा चक्कर लगाएगा तो 2 थीटा बाई 2 पाई इतना समय रहेगा। टी ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 पाई m
देन दिस इज 2 पाई m अपॉन क्यू बी इंटू थीटा अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2m थीटा बाई क्यू बी। इस पे बेस्ड होकर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन लेवल के, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, इन सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वीडियो आई विल कंप्लीट दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तब तक यहीं तक, ठीक। और इसमें कभी भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लीज़ कम से कम स्टेटमेंट में कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिखने का प्रयास करें। और इस पे मैंने आपको एक नंबर विच इज माय व्हाट्सएप नंबर, और कोई ज़रूरत पड़ने पे आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मैसेज के फॉर्म में, 9411919872। आप इससे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक। आज यहीं तक। इन नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू कवर some next topics along with some numerical problems regarding to this topic. Till then, have a nice day. Goodbye. Bye bye.